Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. So let's start today's grammar class, students. Open your books. Splashing Grammar, right, by Deepak Sharma. So our first chapter is finished, राइट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इसमें हमने कहाँ तक कर लिया था? हम सब्जेक्ट और उसका एनलार्जमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट कवर कर लिया था, जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सिर्फ दो पार्ट थे. फिर उसमें हमने देखा सब्जेक्ट में दो, सब्जेक्ट जब एक वर्ड का था, फिर हमने नेक्स्ट में सब्जेक्ट जब दो वर्ड का था, जिसमें एक डिटरमाइनर हुआ, एक नाउन हुआ, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा जब सब्जेक्ट में तीन पार्ट, मतलब डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन. ठीक है, आज हम फोर्थ पढ़ेंगे. इसमें क्या है? स्टडी द पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग टेबल्स. An old man from the cottage went to the river. An old man, एक बूढ़ा आदमी कहाँ से? From the cottage went to the river. Cottage से कहाँ गए? River गए. ओके, तो अब देखो डिटरमाइनर क्या है? an. एडजेक्टिव क्या है? old. नाउन क्या है? man. फिर फ्रेज और क्लॉज, एक फ्रेज या फिर एक क्लॉज क्या? फ्रॉम द कॉटेज. फ्रॉम द कॉटेज कहाँ गए? रिवर. वेंट टू द रिवर, तो वेंट टू द रिवर क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट हुआ. ओके, यस. सो एन ओल्ड मैन फ्रॉम द कॉटेज वेंट टू द रिवर. ओके, नेक्स्ट. द टॉल मैन who saved the child is a soldier. अब देखो द डिटरमाइनर, टॉल ऊंचे हैं, उनके बारे में एडजेक्टिव, राइट. मैन हमारा मेन जो वर्ड है. हु सेव्ड द चाइल्ड, जिन्होंने चाइल्ड को बचाया, इज अ सोल्जर. तो हु सेव्ड द चाइल्ड क्या हुआ? एक फ्रेज हुआ या क्लॉज हुआ, और इज अ सोल्जर हुआ हमारा प्रेडिकेट. ओके, देखो डिटरमाइनर द, एडजेक्टिव टॉल, नाउन मैन, और फ्रेज और क्लॉज क्या हो गया? हु सेव्ड द चाइल्ड, राइट. फिर प्रेडिकेट क्या हुआ? इज अ सोल्जर. वो लंबा आदमी जिन्होंने बच्चे को बचाया, वो एक सोल्जर है, इज अ सोल्जर. ओके, चलो, तो यहाँ पे एक नोट क्या दिया है? हियर सेंटेंस नंबर 2, जो सेंटेंस नंबर 2 है, इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये कैसे, किस टाइप का सेंटेंस है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एनालाइज्ड एज सिंपल सेंटेंस. ठीक है, ये है क्या? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको एक सिंपल सेंटेंस की तरह एनालाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक जो कंजंक्शन यूज हुआ है हु, ये कौन से टाइप का कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट, राइट. यस, चलो. सो नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ. When the subject is an infinitive or a gerund. जब सब्जेक्ट क्या हो? इन्फिनेटिव हो या gerund हो. सो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और gerund क्या होता है? gerund होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. और यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब, वर्ब, और ये बनेंगे क्या? सब्जेक्ट का पार्ट. किसका पार्ट? सब्जेक्ट का पार्ट. और जब ये सब्जेक्ट का पार्ट बनेंगे, तो इसका मतलब अब ये वर्ब नहीं कहलाएंगे, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे इन्फिनेटिव और जेरेंड. इन्फिनेटिव और जेरेंड वो वर्ब होते हैं जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, जो नाउन का वर्क करते हैं. ओके, और नाउन का वर्क क्या होता है? टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो देखो अब यहाँ पे पहला क्या है? टू फाइंड. सो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? फाइंड. तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी. गलतियों को ढूंढना आसान है. तो टू फाइंड क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, और फॉल्ट भी हमारा सब्जेक्ट में ही आएगा. क्यों? क्योंकि क्या ढूंढ रहे हैं? फॉल्ट ढूंढ रहे हैं. सो टू फाइंड फॉल्ट पूरा सब्जेक्ट इज इजी. ठीक है, इज हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद वाला सेंटेंस जो पूरा पार्ट होता है वो हो जाता है प्रेडिकेट, राइट. नेक्स्ट, टू एयर इज ह्यूमन. एयर मीन्स, yes students, to err is human. to err means error करना human है ना. गलतियां करना human है, इंसानी गलतियां करते हैं, राइट. सो to err क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो गया? इज ह्यूमन. और ये सब्जेक्ट किस टाइप का सब्जेक्ट है? ये दोनों ही है हमारे इन्फिनेटिव, राइट. नाउ सीइंग इज बिलीविंग. देखना ही भरोसे, मतलब जो हम देखते हैं हम उसी पे ही भरोसा कर सकते हैं, है ना. जो हम देख सकते हैं उसी पे भरोसा कर सकते हैं. सीइंग इज बिलीविंग. तो सीइंग सब्जेक्ट, इज बिलीविंग हमारा प्रेडिकेट, और ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी प्लस ing. तो क्या बना? ये जेरेंड, राइट. Now swimming is a good exercise. What is a good exercise? Swimming is a good exercise. तो swimming, तो swim प्लस ing, राइट. फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ing. तो स्विमिंग क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट जो कि जेरेंड है, और इज अ गुड एक्सरसाइज हो गया हमारा प्रेडिकेट. ओके, यस. सो स्टूडेंट्स टर्न द पेज नाउ.
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है व्हेन द सब्जेक्ट इज अ नाउन क्लॉज, जब सब्जेक्ट क्या हो, एक नाउन क्लॉज। तो देखो स्टडी द करो फॉलोइंग टेबल, क्या है, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू, जो वो कहता है वो सही नहीं है। तो व्हाट ही सेज क्या हुआ, एक नाउन क्लॉज। ओके, नाउ हाउ ही केम इन, कैसे वो अंदर आया, इज अ मिस्ट्री, क्या है ये, एक मिस्ट्री है। तो व्हाट ही सेज नाउन क्लॉज हो गया, हाउ ही केम इन ये भी एक नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या मिस्ट्री है कि वो कैसे अंदर आया, क्या सही नहीं है कि जो वो कह रहा है, राइट। तो ये दोनों हो गए हमारे सब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये नाउन क्लॉज और ये भी नाउन क्लॉज। ओके, व्हेन इट और देयर इज अ सब्जेक्ट, जब इट और देयर सब्जेक्ट हो, जैसे इट इज मॉर्निंग, ये मॉर्निंग है, तो इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज मॉर्निंग प्रेडिकेट। देयर आर 7 प्लेयर्स इन द फील्ड, कितने प्लेयर्स हैं वहाँ, 7 प्लेयर्स हैं। सो देयर और इट क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट, राइट। यस।